हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। तो सभी भक्तों का जो है स्वागत है आज के कथा में। तो आज तो बहुत महत्वपूर्ण पद्मिनी एकादशी है और ये अधिक मास में जो है पद्मिनी एकादशी का आगमन है। तो थोड़ा हम पहले पद्मिनी एकादशी के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात आज का भागवत कथा करेंगे। तो यहाँ वर्णन किया जाता है कि कैसे कृष्ण भगवान जो है स्वयं पांडवों को जो है एकादशी का महत्व बता रहे हैं। तो ये एक देखने की चीज है कि कैसे कृष्ण भगवान ने पांडवों को तकरीबन तकरीबन जितने भी 24 एकादशी हैं उनके सबके बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया। तो जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक समय में कृष्ण भगवान ने स्वयं पांडवों को ये पूरा ज्ञान दिया है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है कृष्ण भगवान को पूछ रहे थे कि आप कृपा करके इस पद्मिनी एकादशी जो ये अधिक मास में आता है उसके बारे में आप वर्णन करें। तो बताया जाता है सबसे पहला ये बहुत शुभ माना जाता है आज का एकादशी, और जो पूरी दृढ़ता से इसको पालन करता है वो जो है भगवान के धाम जा सकता है। तो ये जो एक अधिक महीना आया है जिसे हम जो है अधिक मास बोलते हैं, तो वहां कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो महीना है वो मेरे जितना ही शक्तिशाली है और वो सभी पापों को नष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। फिर बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जिनके 4 सर हैं वो भी इस एकादशी को जो है संपूर्ण रूप से उसकी महिमा नहीं बोल सकते। और फिर बोलते हैं कि काफी समय पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को जो है इस एकादशी की महिमा बताई थी जिससे वो मुक्त भी हो सके और सारे पाप भी नष्ट हो सके। और इसके द्वारा नारद मुनि दूसरों को बताते हैं जिससे बाकी सब बदजीव भी मुक्त हो सके और पापों से मुक्त हो सके। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को, अभी ध्यान से सुनिए जो मैं आपको वो बोलते हैं आप ध्यान से सुनिए इस एकादशी के बारे में जो है O king, please listen carefully as I narrate to you the process of fasting on Padmini Ekadashi, which is rarely done even by great sages. अच्छा, ये जो एकादशी है बोलते हैं बहुत बड़े बड़े संत भी जो है मुश्किल से कर पाते हैं क्योंकि सबको इसका ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं इसलिए आप ध्यान से सुनिए। तो इसके लिए जो है एक दिन पहले से इसका तैयारी होता है। बोलता है एक दिन पहले उड़द दाल नहीं खाना चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, पालक नहीं खाना चाहिए और शहद नहीं लेना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। और बोलते हैं एक दिन पहले भी जो है हमें सिर्फ एक ही बार खाना चाहिए ऐसे करके। और फिर ये वाला जो आज का एकादशी का वर्णन करते हैं कि उसमें सुबह सुबह जल्दी से उठना चाहिए और जो है हमें पूरी तरह से भगवान की भक्ति, भगवान का सेवा करना चाहिए। तो बोलते हैं while chanting the sacred hymns from the Vedas we should smear the body with cow dung mixed with clay। अर्थात जो है सुबह से हमें उठ के जप करना चाहिए आज के दिन। तो ये बहुत जो है फायदेमंद रहता है आध्यात्मिक जीवन के लिए। फिर बोलते हैं कि तो स्नान करते समय भी हमें भगवान का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए जो है जप करना चाहिए। जैसे मैंने बताया सुबह उठ के जो है जो मिट्टी है वो लगाते हैं और फिर ऐसे ध्यान करते हुए भगवान को प्रार्थना करते हैं कृष्ण भगवान को कि कैसे आपने वरह के रूप में ये पूरी पृथ्वी उठाई थी, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और आप मुझे कृपा करके शुद्धिकरण करें। तो वर्णन आता है कि कैसे जो गोबर होता है उसमें जो है बहुत सारे गुण हैं, एंटीसेप्टिक क्वालिटीज एज वेल एज मेडिसिनल। मतलब दवाई के रूप में भी गोबर इस्तेमाल होता है और एंटीसेप्टिक भी उसमें काफी गुण है। तो उसके बारे में फिर बोलते हैं कि गैया जो है हमारी स्वयं माता है। तो हम इतने दिनों से नीति शास्त्र पढ़ रहे थे, जो है यहाँ पे जब कृष्ण भगवान बोल रहे हैं गैया हमारी माता है, तो चाणक्य पंडित बोलते हैं हमारे जो है 7 माता होते हैं
एक नहीं 7। पहला हमारी खुद की माँ, दूसरा हमारे गुरु की माँ, तीसरा जो ब्राह्मण की बीवी होती है, चौथा राजा की बीवी, पांचवा गैया, छठा नर्स, सातवां जो है धरती भूमि, जो हमारी पृथ्वी जो है। तो इन सातों को जो है माता बताया गया है। नीति शास्त्र में भी चाणक्य पंडित भी बोलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे माता, गौ माता को भी सम्मान करके बोलते हैं और बोलते हैं कि आप जो है पूरे पृथ्वी को शुद्धिकरण करते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर बोलते हैं विष्णु भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि आप हमेशा जो है ये शंख चक्र गदा पद्म जो है धारण करते हैं। और अभी मैं जब आपको याद करके स्नान कर रहा हूँ तो कृपा करके मुझे कृपा दें कि मैं सभी तीर्थ स्थान में स्नान कर सकूं, क्योंकि बताया जाता है आज के पद्मिनी एकादशी के दिन जो किसी भी जगह स्नान करते हैं तीर्थ जल में, तो उसमें उसको सभी तीर्थ स्थान का स्नान करने का फल मिलता है। तो उसमें विशेष रूप से बोलते हैं, जब मैंने पिछले प्रवचन में बताया था, या तो हम गंगा का थोड़ा 3 बूंद पानी अगर हमारे घर में है वो आज एकादशी के दिन सर पे छिड़क सकते हैं, तो उसे भी स्नान बोलते हैं। और दूसरा है कि अब मंत्रों के द्वारा आप एक जल को भी जो है गंगा या यमुना जैसा शक्ति प्रदान कर सकते हैं। फिर बोलते हैं आज के दिन राधा कृष्ण के विग्रहों की भी सेवा करनी चाहिए, और किस तरह से पूजा करनी चाहिए वो भी बताया गया है। अगरबत्ती जो है, घी का दिया और चंदन का, अगर हमारे पास लकड़ी है तो घस के चंदन लगा सकते हैं। फिर कपूर, कुमकुम और अलग दूसरे जो खुशबूदार इत्र होते हैं वो सब। फिर फूलों में अलग अलग जो है फूल जो भी आपके पास है वो अर्पण कर सकते हैं, और अच्छे अच्छे भोग भगवान को आज के दिन जो है देना चाहिए। फिर बोलते हैं आज के दिन भक्त को भगवान के लिए, प्रसन्नता के लिए अच्छे से कीर्तन और जो है गाना चाहिए और नाचना भी चाहिए, मतलब दोनों करना चाहिए, डांसिंग कीर्तन, सिंगिंग कीर्तन। अच्छा, आज के दिन बताया जाता है कुछ भी हमें प्रजल्प नहीं करना चाहिए, मतलब भौतिक चीजों के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए, और ऐसे पूरा दिन भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए। तो बोलते हैं आज के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, पूरा दिन सच बोलना चाहिए, और किसी का भी अपमान नहीं करना है, किसी का भी बुरा नहीं बोलना है। तो बताया जाता है विशेष रूप से विष्णु, ब्राह्मण और गुरु, इन तीनों का अपमान नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। और बोलते हैं कि आज के दिन में पूरा दिन भर हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हम भगवान की कथा या लीला श्रवण कर सकें। तो देखिए जो है आज हमारा ये कथा है, इसके बाद आज तो 2-2 प्रोग्राम है। गुरु आयुर के बारे में बलदेव प्रभु बताने वाले 5 बजे, और उसी वक्त जो है प्रेरणा का क्लास भी है, वो भी 5 से 6:30 तक चलने वाला है, और शाम को 8:30 बजे वृंदावन की परिक्रमा भी। तो जिसको जितना चाहिए हम कथा भी सुन सकते हैं आज के दिन में। और फिर यहाँ पे बताते हैं कि अगर जितना हम तपस्या कर सकें इस एकादशी में उत्तम है, लेकिन फिर जिसकी हर परिस्थिति है उसके हिसाब से उनको तपस्या करना चाहिए। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि कई लोग इसको दूध पी लेते हैं एकादशी को, तो वो जो है इस महीने में दूध का वर्जित है। नहीं तो एकादशी के समय वैसे दूध भी पीते हैं, तो वो दूध पीना भी मतलब थोड़ा तपस्या जैसा ही रहता है, बाकी कुछ खाना नहीं है, सिर्फ दूध पीना, तो वो भी चलता है करके बोलते हैं। और तो बोलते हैं अगर दूध भी पीते हैं तो फास्ट जो है टूटता नहीं है। हाँ, ऐसे करके बताया, अदरवाइज द फास्ट इज कंसिडर्ड टू बी ब्रोकन। अगर आप दूध और जल के अलावा कुछ और लेते हैं तो बताया जाता है एक ऊंचे स्तर के हिसाब से कि भाई हमने बरोबर तरह से फास्ट नहीं किया, ऐसे करके वर्णन आता है। फिर बोलते हैं पूरा ये जो एकादशी का रात है उसमें भी जागरण करना चाहिए, और पूरा रात जो है भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो अभी इसके बारे में और वर्णन करते हुए बताते हैं कि इसमें जो है भगवान को क्या क्या अर्पण करना चाहिए। देखिए जो सुबह से हम उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, तो उसके बाद बोलते हैं पहला जो 6 घंटे में है वो भगवान को नारियल का जो मलाई होता है वो अर्पण करना चाहिए। फिर दूसरे 6 घंटे में बेल फल अर्पण करना चाहिए। तीसरे 6 घंटे में जो है संतरा भगवान को करना चाहिए, और रात को जो है बिटल नट
जो है बेटल नट जो है उसको अर्पण करना चाहिए। और फिर बोलते हैं किसी ने ऐसा किया तो बोलते हैं पहला रात और दूसरा रात, ये जो पूरा इसका श्रृंखला है, हाँ, तो बोलते हैं रिमेनिंग अवेक ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एकादशी नाइट बिस्टोस डिवोटी साधक अग्निशोत्तम यज्ञ। तो जिसने अग्निशोत्तम यज्ञ का फल प्राप्त करना है तो वो जो है इस एकादशी को पालन करने से मिलता है। और फिर बताया जाता है कि आगे भी हम पूरा तरह से उसको पालन करेंगे तो वाजपेयी यज्ञ का फल भी मिलता है, और तीसरा अश्वमेध यज्ञ का भी फल मिलता है। तो ये सब इतने सारे यज्ञों का फल मिलता है, और जो पूरी तरह से प्रामाणिकता से ये पूरा पालन कर लेगा तो उसे राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। तो एंड वन हु रिमेन्स अवेक थ्रू आउट द नाइट रिसीव्स ऑल द अबव मेंशन्ड मेरिट एज वेल एज द ग्रैंड मेरिट ऑफ परफॉर्मिंग राजसूय यज्ञ, अर्थात आपको राजसूय यज्ञ का भी फल मिलता है। तो हम लोग के लिए देखिए ये सब इसमें वर्णन है पूरा, पर हमें अपने हिसाब से देखना है कि हम कितना इसमें से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो बताया जाता है कि पूरा रात भर जागरण करके करना है, पर हम अपने हिसाब से जितना माला कर सकते हैं, जितना भक्ति कर सकते हैं, जितना श्रवण कर सकते हैं वो करना चाहिए, और जितना हमारे से फास्टिंग होता है उतना करना चाहिए। तो जैसे इस्कॉन में प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया है कि एकादशी प्रसाद सबको देते हैं, और एकादशी प्रसाद सब लेके उसी तरह से फास्टिंग करते हैं, तो वो भी स्वीकार किया जाता है। तो बोलते हैं कहते कोई अग्नि का यज्ञ करे या कोई ज्ञान प्राप्त करे, या कोई तपस्या करे, इन सबसे बढ़ के आज का एकादशी। तो बताया जाता है आज के दिन सिर्फ फास्टिंग करने से, अच्छे से भक्ति करने से, जैसे मैंने बताया था, पूरे विश्व के जितने भी तीर्थ स्थान उसमें स्नान करने का फल मिलता है। अच्छा, एक और चीज बताया जाता है, अगर आज के एकादशी पे कोई फास्ट करता है तो बाकी जितने भी एकादशी हैं, 23 एकादशी, उस सब पे फास्ट करने का फल मिलता है। जैसे हम लोग निर्जल एकादशी के टाइम फास्ट करते हैं तो बोलते हैं ना बाकी सब एकादशियों 23 एकादशियों का फल मिलता है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो अभी पुलत्स्य मुनि ने जो है इससे बारे में पूछा था, पुलत्स्य मुनि ने नारद जी को बताया था इस पूरे एकादशी के बारे में। तो बताया जाता है कि ये जो रावण था उसको कार्तिवीर अर्जुन ने जो है बंदी बना दिया था। तो नारद मुनि जब ये सुने तो बोले अरे रावण तो बहुत शक्तिशाली था, वो तो सारे देवताओं को परास्त कर सकता था, यहाँ तक कि इंद्र को भी परास्त कर सकता था। तो कार्तिवीर अर्जुन ने कैसे जो है रावण को जो है हरा दिया और कैसे उसको अपने वश में किया। तो पुलत्स्य मुनि उसके बारे में जवाब देते हैं, ये त्रेता युग की बात है। कार्तवीर अर्जुन, कार्तवीर मतलब ये कार्तवीर अर्जुन के पिता के बारे में बात कर रहा है। तो वो हयहया वंश में पैदा हुए थे। महिष्मति उनका जो है ये था, कैपिटल था, और उनके 1000 रानियां थी जिनको वो खूब प्रेम करते थे, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। तो उन्होंने काफी यज्ञ किए, देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की, और जो पितृ हैं उनको प्रसन्न करने की कोशिश की, फिर भी उनको जो है पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ पे फिर उदाहरण आ रहा है कि जो कोई व्यक्ति भूखा हो, हाँ, तो वो अपनी इंद्रियां तब तक संतुष्ट नहीं कर सकता जब तक उसको भोजन न मिले। तो इनको सिर्फ पुत्र चाहिए था और पुत्र नहीं मिल रहा था, इसलिए कार्तिवीर जो है कभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने फिर और तपस्या करना चालू किया, और बताया जाता है कि उन्होंने जो पेड़ का खाल होता है वो पहन के अपने बाल को पूरा जटा करके जो है अपना पूरा जो पूरा राज्य था अपने मंत्रियों के हाथ में देके तपस्या के लिए निकल गए। तो उनकी जो रानी थी पद्मिनी बताया जाता है, तो वो बोली कि ये तो अरे मुझे भी अपने पति के साथ जाना चाहिए क्योंकि मैं उनके हर तपस्या में साथ देना चाहती हूँ। और वो हरिश्चंद्र की पुत्री थी, ये बताया जाता है। और फिर बताया जाता है कि उसने भी अपने पूरे गहने और सब निकाल दिए, और उसने भी जो है एक साधारण एक कपड़ा जो है लेके पहन के वो भी निकल गई जंगल में। तो बताया जाता है गंधमादन, ये गंधमादन पर्वत वो है जहाँ नर नारायण ऋषि तपस्या करते थे, तो वहां पहुंचे।
और वहां पे काफी तपस्या की। बताया जाता है 10,000 साल तक जो है कार्तिवीर ने तपस्या की। और भगवान गदाधर, गदाधर भगवान विष्णु का एक नाम है। जो भगवान गदा धारण करते हैं उन भगवान को गदाधर बोलते हैं। तो विष्णु भगवान का वर्णन आ रहा है यहाँ पे। तो उनको प्रार्थना कर रहे थे। उसके बाद भी बताया जाता है उनको पुत्र नहीं मिले, पुत्र नहीं हुआ 10,000 साल के तपस्या के बाद। तब जो है वो पूरी तरह से एकदम पतले हो गए थे। तो ये देख के पद्मिनी जो उनकी भार्या थी वो बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने अनुसुईया का प्रार्थना करना चालू किया। तो बताया जाता है उनकी तपस्या देख के जो है वो अनुसुईया माता जो है प्रसन्न हो गई। और फिर जो है उनसे पूछने लगी कि अरे मेरे पति इतने समय से तपस्या कर रहे हैं और वो अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है अभी भी फल की प्राप्ति नहीं हो रही, उनको पुत्र नहीं मिल रहा है। तो अनुसुईया माता ये जो है उनकी प्रार्थना सुन के बोलने लगती है कि 12 महीने होते हैं साल में, लेकिन हर 32 महीनों में एक महीना एक्स्ट्रा आता है जिसे हम अधिक मास बोलते हैं। और उसमें 2 एकादशी आता है, पद्मिनी एकादशी जो आज है और अगला आने वाला है परम एकादशी। तो अभी इस दोनों एकादशी के लिए बोलते हैं कि अगर आप इस एकादशी में फास्ट करते हैं पूरी तरह से और पूरा रात का जागरण करते हैं और भगवान का नाम जप और कीर्तन करते हैं तो फिर आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। देखिए ये पूरा जो है इतना श्रृंखला बताया गया है कि कैसे हर एक जीव को जो है इस एकादशी के दिन जो है जितना हो सके भक्ति करना चाहिए। यहाँ तक कि जो है कई लोगों से ये संभव नहीं होने वाला है, पर यहाँ तक कि बोलते हैं रात भर भी जप करना चाहिए, रात भर भी भजन कीर्तन करना चाहिए। तो हम लोग जितना हो सकता है कम से कम दिन में तो हमें ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वक्त इस तरह से जो है पुलस्त्य मुनि नारद जी को बताते हैं कि अनुसुईया जो है जो कर्दम मुनि की पुत्री थी वो उन्होंने ये एकादशी की शक्ति बताई। तो पद्मिनी जो है उनकी जो भार्या थी कार्तिवीर की, उन्होंने ये पालन किया और उसके कारण जो है उनको पूरा रात भर जागरण करके भगवान का नाम जप करते हुए कीर्तन करते हुए जो है उन्होंने भगवान को बहुत प्रसन्न किया। और भगवान जो है गरुड़ पे आए और बोले क्योंकि आपने ये एकादशी का पालन किया है, वो भी ये अधिक मास में जिसे पुरुषोत्तम मास बताया जाता है, तो आपको जो वर चाहिए आप मांगिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने वही बोला कि मेरे पति भी वही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो वो बोलते हैं कृष्ण भगवान कि ये जो महीना है मुझे बहुत प्रिय है और इस महीने में जो एकादशी आती है वो तो मुझे और भी प्रिय है। तो जो भी इस महीने का एकादशी का पालन करता है तो वो मुझे बहुत प्रसन्न करता है और आप दोनों ने भी प्रसन्न किया है, इसलिए मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। तो फिर बोलते हैं कि कार्तिवीर को बोला कि ये तो प्लीज आस्क अ बून दैट विल फुलफिल योर हार्ट डिजायर फॉर योर डियर वाइफ हैज प्लीज्ड मी विथ योर डिवोशनल फास्टिंग। तो वो बताते हैं कि आप उसको लिए भी बोलते हैं आपका क्या वर है, तो वो भी बोलते हैं हाँ मुझे पुत्र ही चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है। तो भगवान का एक नाम है मधु। मधु मतलब जिन्होंने मधु राक्षस को, एक है किलर ऑफ द मधु डीमन, एक मधु करके राक्षस था तो उसका वध किया था। तो उनको ये बोलते हैं कि आप मुझे ऐसा पुत्र दें, अभी उनका कार्तिवीर बोल रहे हैं, जो देवता मनुष्य सर्प राक्षस और भूत प्रेत कोई भी उन्हें परास्त न कर सके। अगर उसको परास्त होना है तो सिर्फ आपके हाथ में ही परास्त हो। तो ये वर वो मांगते हैं कार्तिवीर। तो बताया जाता है कि तथास्तु बोल के विष्णु भगवान उनको ये वर दे देते हैं और फिर ये इनको जो है कार्तिवीर अर्जुन करके पुत्र प्राप्त होता है। और वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि यहाँ तक कि वो रावण को भी अपने वश में कर लेते हैं और उनको भी जो है अपने दास के रूप में जो है बना लेते हैं। तो ये एकादशी को पालन करने से उनको पुत्र प्राप्त हुआ और ये पुत्र इतना शक्तिशाली है, ऐसे करके पुलस्त्य मुनि बाता के कथा चले जाते हैं। तो कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि जैसे आपने मेरे से पूछा था मैंने आपको पूरा इस एकादशी की कथा बता दी है।
अब मैं चाहता हूं कि आप इस एकादशी को पूरा पालन करें, फास्ट करें और अच्छे से अच्छा भक्ति करें। तो केशव शब्द सुन के जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं वो बहुत प्रसन्न हुए और बोलते हैं उन्होंने पूरी तरह से ये पद्मिनी एकादशी जो आज है वो जो है पालन किया। ऐसे करके सूत गोस्वामी पूरा वर्णन करते हैं। तो तो बोलते हैं जो लोग आज का एकादशी का पालन करते हैं वो भगवत धाम प्रवेश करते हैं। सिर्फ सुनने मात्र से, जो हम कथा सुने हैं अभी तक, बोलते हैं सिर्फ सुनने मात्र में से या पढ़ने से तो बताया जाता है हम भगवान के हरि के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। जो इसका पालन करता है वो तो भगवत धाम जाता ही है, लेकिन सिर्फ ये एकादशी आज का इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ कोई इस एकादशी के बारे में सुनेगा तो सुनने मात्र से भी जो है वो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। और ऐसे करते हुए जो है ये स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन आया है करके बताते हैं। तो ये आज के एकादशी का महात्म्य बताया गया है। तो हम लोग जो है इस एकादशी का पूरा फायदा उठाते हुए सीधा हम भागवत में आ जाते हैं, जो हम चर्चा कर रहे थे। अभी हमने पहला अध्याय समाप्त किया है, अभी दूसरे अध्याय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले और दूसरे श्लोक में जो है दूसरे अध्याय के दक्ष जो है श्राप दे रहे हैं शिव को। तो विदुर जी का प्रश्न था कि दक्ष कैसे अपनी पुत्री को जो है सम्मान नहीं दे सकते हैं और कैसे वो शिव जैसे महादेव जो है वैष्णव नाम यथा शंभु। तो शिव भगवान का दो पदवी है, देवताओं में भी उत्तम है और वैष्णव में भी उत्तम है। तो ऐसे जो है शिव से वो कैसे द्वेष कर सकते हैं, कैसे वो उनको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे उनका प्रश्न था। तो बोलते हैं प्रजापति दक्ष को दुहित्र वत्सल बताया गया है, मतलब वो तो एक पिता है और पिता तो अपनी पुत्री के साथ हमेशा प्यार करते हैं, तो उन्होंने क्यों ऐसा किया करके उनका प्रश्न आता है। तो प्रभुपाद पहला श्लोक का भी इनके तात्पर्य जो है कई कई जगह पे अच्छे प्रभुपाद जी ने महत्वपूर्ण चीज बताया है। शिव मतलब शुभ, ऑल ऑस्पिशियस, प्रभुपाद पहला बता रहे हैं। तो शिव भगवान के उनके कोई दुश्मन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा शांत रहते हैं और पूरी तरह से वैरागी हैं। और हमने पिछले अध्याय में भी सुना वो इतने वैरागी हैं कि वो एक घर भी नहीं रखते और हमेशा पेड़ के नीचे रहते हैं और किसी भी भौतिक चीज से उनकी आसक्ति नहीं। हाँ, तो ये शिव भगवान की महानता है। तो ये जो है शिव भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया है। शिलवत्तम श्रेष्ठ, इसका मतलब वो सबसे नम्र है। चराचरम गुरु, वो पूरी दुनिया के गुरु हैं। निर्वैर, वो कभी द्वेष नहीं करते। शांत विग्रह, वो हमेशा जो है शांत रहते हैं। आत्माराम, स्वयं में संतुष्ट रहते हैं। और जगतो द्वैतम महत, अर्थात ये जो है सारे देवताओं में महादेव माने जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं उनको भूतनाथ भी बोलते हैं, क्योंकि जो भूत होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, उनको भी जो है उनका भी उद्धार करते हैं, इसलिए उनको भूतनाथ भी बताया गया है। तो विशेष रूप से जो दानवी प्रभाव के लोग हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। और यहाँ तक कि वहां से लेके दानवी से लोगों से लेके जो बहुत वैष्णव हैं, पंडित हैं, उनका भी उद्धार करते हैं। तो ये दोनों जो है सभी लोगों का उद्धार करने में सक्षम है। यहाँ तक कि प्रभुपाद बताते हैं कि रुद्र संप्रदाय पूरा जो है शिव भगवान से आता है। मतलब जो हमें मालूम है 4 संप्रदाय होते हैं, हम लोग सब ब्रह्म संप्रदाय में हैं। साथ में श्री संप्रदाय है जो तिरुपति, वरदराज, श्रीरंगम, तो ये सब श्री संप्रदाय है लक्ष्मी का। उसके बाद होता है चतुष्कुमार का जो संप्रदाय है, और एक है रुद्र संप्रदाय जिसका यहाँ वर्णन करा। तो सती जो उनकी भार्या थी, सती शब्द का मतलब है चेष्ट, जो अपने पति को जो है प्रामाणिक रूप से हमेशा सेवा करे। तो वो सती का मतलब है। तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ, ऐसा क्या झगड़ा हुआ उनके जो है दामाद में और ससुर में, आप कृपया करके बताएं। तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सुर मतलब देवतागण, और एक होते हैं सुर असुर, और तीसरे होते हैं ससुर। तो ये जो है ससुर के साथ जो उनका पूरा झगड़ा हुआ उसका पूरा यहाँ वर्णन है।
तो यहाँ चौथे श्लोक में बताते हैं कि यहाँ यज्ञ हो रहा था और इस यज्ञ में जो है दक्षा जो है शिव भगवान का अपराध करने वाले हैं, उनको श्राप देने वाले। तो चौथे श्लोक में वर्णन आ रहा है कि कैसे ये यज्ञ में सारे विश्व भर के जो हैं देवता थे, संत थे और यहाँ तक कि अग्निदेव भी थे। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है यज्ञ जो है प्रारंभ हो रहा था। तो उसमें दक्षा प्रवेश करते हैं और दक्षा जो है ब्रह्मा के जो पुत्र हैं वो इतने शक्तिशाली थे कि बताया जाता है कि जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो उनका प्रवेश जो है एक सूर्य के प्रवेश करने के समान जो है वर्णन किया गया है और पूरी की पूरी सभा जो है उज्ज्वलित हो जाती है दक्षा के प्रवेश करने से। तो देखिए, भले किसी में भौतिक इतना जो है प्रकाश हो या शक्ति हो, लेकिन आध्यात्म न होने के कारण अभी हम इस पूरी कथा में देखेंगे कि कैसे दक्षा का नाश हो जाता है। तो राधानाथ महाराज सभी भक्तों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण देते हैं, जो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा आप लोगों को महाराज ने बहुत सारे शिक्षण दिए मैं बता रहा हूँ, पर ये जो है हम अपने जीवन भर इसको पालन कर सकते हैं। महाराज बोलते हैं, अगर हमें आंसू बहाना पड़े लेकिन उस आंसू बहाने से दूसरे लोग प्रसन्न हो सकते हैं, तो ये आंसू बहाना भी जो है मूल्यवान है। मतलब हम अपने पे कितना ही तकलीफ ले लें, पर इस तकलीफ लेने से अगर दूसरे प्रसन्न हो सकते हैं तो वो सर्वोत्तम है। फिर बताते हैं, हम इस भौतिक जगत में आनंद भोगने के लिए नहीं है, हम इस भौतिक जगत में सेवा के लिए हैं और शरणागति के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है मेरे को बहुत हिट करता है, स्पेशली दूसरा वाला ये, क्योंकि जब भी इंद्रभोग का विचार आता है या इंद्रभोग के कुछ मन में प्लान्स बनते हैं, यहाँ घूमने जाना चाहिए, वहां घूमने जाना चाहिए, तो यहाँ पे महाराज का स्टेटमेंट आता है कि हम इस भौतिक जगत में इंद्रभोग करने के लिए नहीं है, हम इस भौतिक जगत में सेवा करने के लिए है और शरणागत होने के लिए है कृष्ण भगवान को। और फिर बोलते हैं, जब हम भगवान को शरणागत होंगे तब हमें शक्ति प्राप्त होगी। तो हमें सबको जो है आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, भौतिक रूप से शक्ति चाहिए, लेकिन जब हम भगवान को शरणागत होते हैं तो हमें वास्तविक रूप में जो है शक्ति की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा जो है दूसरी चीजें बता दूं कि बताया जाता है, प्रभुपाद को पूछा गया कि आप लोग रिक्रिएशन के लिए क्या करते हैं, आप छुट्टी कैसे मनाते हैं? तो प्रभुपाद का जवाब था, हमारा पूरा जीवन ही छुट्टी है। अर्थात अगर आपको कुछ अच्छा लगे और आप वो कर रहे हो तो आपके लिए जो है आपका पूरा जीवन ही छुट्टी होता है। आपको विशेष रूप से कोई अधिक तपस्या या तकलीफ नहीं करना पड़ता है। तो ये आध्यात्म में आप जुड़ जाएं तो आध्यात्म जो है इतना शक्तिशाली है कि आपका पूरा जीवन एक रोमांच के रूप में बदल सकता है। तो अभी यहाँ आगे बता रहे हैं कि दक्षा जैसी अंदर प्रवेश किए, छठे और सातवें श्लोक में वर्णन आता है कि सब लोग जो हैं खड़े हो गए उनको सम्मान देने के लिए, सिवाय दो लोगों के, ब्रह्मा के और शिव के। और सब लोगों ने उनको सम्मान दिया और जो है दक्षा ने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके जो है वो उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। अब देखिए, दक्षा विशेष रूप से शिव से क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि शिव जो है वो उठते नहीं और सम्मान नहीं देते हैं। तो शिव जो है उनके पुत्री सती के पति थे, तो वो उनके दामाद थे, तो दामाद होते हुए उनको सम्मान देना चाहिए था, पर उन्होंने सम्मान नहीं दिया। इसलिए बताया जाता है वो काफी क्रोधित हो जाते हैं और बताया जाता है उनकी आंखें जो हैं पूरी क्रोध में आ जाती हैं। ऐसे क्रोध में आती हैं कि बिल्कुल वो शिव को जो है भस्म करना चाहते थे और ऐसे क्रोध आवेश में आके वो जो है कठोर शब्द बोलने लगते हैं। किसकी ओर? शिव की ओर। तो अभी ये देखिए, अभी जो आने वाले प्रसंग में आने वाला है कि कैसे क्रोध जो है व्यक्ति का पूरी तरह से नाश कर देता है, तो पूरा इसमें बताया गया है। और यहाँ पे 9वें श्लोक में बताते हैं, दक्ष पूरी तरह से शिव की बुराई कर रहे हैं, लेकिन बुराई करते हुए अपने आप को बहुत बुद्धिमान या अपने आप को बड़ा वैष्णव बताते हुए बोलते हैं कि मैं द्वेष से नहीं बोल रहा हूँ शिव के बारे में,
मेरे को कोई द्वेष नहीं है, ना ही मैं अंधकारवश रूप से बोल रहा हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे जो है ये शिव में कितने बुरे गुण हैं। हाँ, तो जो उधर के ब्रह्म ऋषि थे, देवता थे, अग्निदेव थे, तो बोलते हैं आप सब लोग जो है ध्यान से सुनिए, और जैसे मैं द्वेष से नहीं बोल रहा हूं, तो ये स्पष्ट कर देते हैं शुरुआत में ही कि मुझे द्वेष नहीं है, पर जो मैं बता रहा हूं वो वास्तविक सत्य है। तो ये तरीका था उनका जो है द्वेष करने का, लेकिन फिर इस तरह से स्पष्ट कर रहे थे कि मुझे द्वेष नहीं है। तो अभी 10 से 16वां श्लोक तक ये एक महत्वपूर्ण विषय है। वो हर तरह से भगवान शिव की बुराई करते हैं, और जो हमारे आचार्य गण हैं वो जो बुराई करते हैं वो बुराई को घुमा के उसकी स्तुति करते हैं। तो जो जो चीजों के लिए वो बोलते हैं कि भगवान शिव ऐसे हैं वगैरह वगैरह, उनके जो बुराई करते हैं वो पूरा घुमा देते हैं और घुमा के आचार्यगण बताते हैं कि ये तो उनकी स्तुति के लिए उन्होंने बोला है। तो अभी हमें समझना है कि जो वैष्णव होते हैं वो हर परिस्थिति में, अगर कितना ही परिस्थिति बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन उस परिस्थिति को भी वो जो है अच्छे से बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, वी कैन बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और वी कैन बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात आप प्रॉब्लम का भाग बन सकते हो या समाधान का। तो अभी हम पे है, हर पल हमारे पास चॉइस है, डिसीजन है, हमें क्या प्रॉब्लम बनना है या हमें सॉल्यूशन बनना है। तो यहाँ पे जो है एक एक चीज का हम चर्चा करेंगे। तो 10वें श्लोक में बताया गया प्रतपः, मतलब जो है इनमें कोई लाज लज्जा नहीं है। तो उसका जो है स्तुति करते हुए पहला ये उनको जो है वो अपमान करते हुए बोलते हैं उनमें लाज लज्जा नहीं है, लेकिन उसका स्तुति करते हुए बोलते हैं आचार्य गण कि ये तो वास्तविक रूप में सबको आश्रय देते हैं। यशोघन, यशोघन मतलब ऐसा करके बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरा यश पूरा बर्बाद कर दिया। पर इसका स्तुति में बोलते हैं कि शिव भगवान इतने महान हैं जिससे दूसरों का, हाँ, दूसरों का यश उनके सामने कम हो जाता है, क्योंकि सबसे यशस्वी वो स्वयं है। तो ये 10वें श्लोक में बोला है। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि वो स्वयं देवता थे और जितने दूसरे देवता हैं उनके सामने वो शिव के बारे में बता रहे थे कि इसने जो है अपने चाल चलन से मेरा पूरा का पूरा जो है नाम सम्मान पूरा विनाश कर दिया है। लेकिन वास्तविक रूप में शिव भगवान बड़े कृपालु हैं और वो बड़े जल्दी संतुष्ट भी हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। तो इसलिए बताया जाता है कि जो लोग विष्णु के पास नहीं जा सकते वो लोग शिव के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और लॉर्ड शिवा इज मोर अप्रोचेबल देन विष्णु। अच्छा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी को शिव की भक्ति करनी है, मैं जो भागवत में बताया वो बता रहे हैं। फिर 11वें श्लोक में बोला है साधुवत। साधुवत मतलब इसमें बोल रहे हैं कि मैंने उनको अपनी पुत्री दी, ये मेरे अधीन है, पर उनको समझना चाहिए इस बात को। लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए इनका व्यवहार जो है शिव का जो है सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए वो उठे नहीं और उन्होंने उनका अभिनंदन नहीं किया। तो ये एक जो है अलग तरह से दृष्टिकोण है कि दक्ष ये सोच रहे हैं कि वो उठे नहीं, सम्मान नहीं दिया, पर वास्तविक रूप में शिव भगवान ध्यान में बैठे थे, वो परमात्मा पे जो है कृष्ण भगवान पे ध्यान कर रहे थे। तो जब आप कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण का ध्यान कर रहे हो, तो अगर आपने दूसरे रूप से किसी का इतना सम्मान नहीं किया तो वो जो है स्वीकार करने योग्य है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो है ईमानदार बता रहे हैं अपने आप को, पर वो ईमानदार नहीं है, वो धोखेबाज हैं करके, ऐसे करके दक्ष शिव के बारे में बता रहे हैं। फिर मरकट लोचन, तो उसको बोल रहे हैं कि उनकी जो आंखें किसके समान है? बंदर के समान। और मेरी जो पुत्री है उसकी आंखें जो है हिरण के समान है, और ऐसे करके बोल रहे हैं, और फिर भी उसने जो है मेरे को सम्मान नहीं दिया।
तो आचार्यगण बताते हैं बंदर जैसे लोगों की सारी इच्छा पूर्ति करते हैं, ये शिव भगवान की कृपा है। और इसका मतलब ये है कि मैंने उनका सम्मान नहीं किया, ये मेरी गलती है और मैं निंदा कर रहा हूं। फिर लुप्त क्रिया, या फिर उनको बोलते हैं कि वो शुद्ध नहीं है, वो अहंकारी हैं। तो अहंकारी तो है नहीं, वो नम्र है। फिर वो शुद्ध नहीं है, तो बोलते हैं उससे ज्यादा कोई भी शुद्ध नहीं मिलेगा, ऐसे आचार्यगण बताते हैं। और वो सब नियम तोड़ते हैं, तो बोलते हैं नहीं, वो सारे नियम पालन करते हैं। और फिर बोलते हैं कि मैंने अपनी पुत्री इनको दिया, जबकि ये एक शूद्र वय का मतलब है, ये एक शूद्र व्यक्ति होता है, उसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं देना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो प्रभुपाद इसके 13वें श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि लॉ कॉलेज में वही जा सकता है जो ग्रेजुएट हो। जैसे हमने पहले चर्चा किया है, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल पहले भी दिया है कि जो है ग्रेजुएशन या 12वीं पास होना जरूरी है, तभी आप लॉ में जा सकते हो। तो बोलते हैं जिसमें ब्राह्मण के गुण न हो, वो जो है वेदों शास्त्रों को पढ़ेगा तो उससे वो हानि कर सकता है लोगों का। तो ये वर्णन किया गया है। तो फिर जो है 14वें और 15वें श्लोक में बोलते हैं कि ये एक पागल व्यक्ति के समान है, हंसते हैं रोते हैं। तो उसका जो हंसते हैं रोते हैं पागल व्यक्ति के समान, तो उसके बारे में आचार्य बोलते हैं ये तो वास्तविक रूप में भगवान के प्रेम में है। जो भगवान के प्रेम में रहता है तो फिर वो हंसता है रोता है, जो भौतिकवादी लोग समझ नहीं पाते। और फिर बोलते हैं चित भस्म भस्म, चित भस्म मतलब वो जो राख होता है शमशान का, वो लगाते हैं। और वो गहने क्या पहनते हैं, गहनों में वो खोपड़ी पहनते हैं या सर्प रखते हैं वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में बताते हैं कि ये भगवान शिव भगवान की लीला है। हाँ, तो ये पुराणों में एक और चीज बताया गया है कि जो भस्म होता है वो लगाना शरीर पे, ये एक वैष्णव का गुण भी है, ऐसे करके भी आचार्यगण बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि शिव मतलब शुभ है, लेकिन ये सबसे अशुभ है, ये शिव सिर्फ नाम के लिए है। पर इसका विपरीत है कि जहां भी शिव आ जाते हैं तो वहां पे जो पूरी अशुभ जगह है वो भी शुभ हो जाती है, और उनसे तो ज्यादा कोई शुभ है ही नहीं पूरे पृथ्वी पे। और बोलते हैं ये जो है हमेशा पागलों के जैसे कार्य करते रहते, तमोगुण से प्रभाव में आकर। तो इसके अनुवाद में बोलते हैं कि भगवान शिव जो है वो सबसे मूर्ख या सबसे दानवी लोगों को भी धीरे धीरे आध्यात्म में तरक्की कराते हैं, और उनको भी जो है आगे अपने आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाते हैं। फिर बोलते हैं वो 16वें श्लोक में भी आ रहा है कि वो जो है स्नान नहीं करते। तो वो जो है स्नान नहीं करते, और वो भूतों के भगवान हैं, और वो उनका हृदय शुद्ध नहीं है, ऐसे करके बताते हैं। तो उसका पहले का बोलते हैं कि वो स्नान नहीं करते, तो बोलते हैं इसका मतलब ये है कि जो अशुद्ध लोग हैं उनको अभी शुद्धिकरण कर देते हैं। तो वो बोलते हैं ये भूतों के भगवान है। तो उसका जवाब देते हुए आचार्यगण बोलते हैं कि ऐसे भूतों का भी उद्धार कर सकते हैं, उनको भी भक्ति में प्रगति करा सकते हैं, और उनका हृदय शुद्ध नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसे पापी लोगों का जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, उनको भी भगवान शिव शुद्ध बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य 15वें श्लोक का काफी अच्छा है। जो लोग स्नान नहीं करते रेगुलर में, मतलब जो लोग नित्य रूप से स्नान नहीं करते, उनको भूत माना जाता है या पागल माना जाता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। Those who do not bathe regularly are supposed to be in association with ghosts and crazy creatures। अर्थात जो स्नान नहीं करते वो लोग भूत के साथ या पागलों के साथ संगी बनते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग कितने लोग जो हैं स्नान नहीं करते, और कई बार तो ऐसा बोलते हैं कि हम इसलिए स्नान नहीं कर रहे क्योंकि हम पानी बचाना चाहते हैं। तो आईआईटी के बताते हैं एक लड़के थे जो महीने में एक बार स्नान करते थे। सोचो, इतने ऊंचे जो है अव्वल दर्जे के कॉलेज में जाके भी उनका शिक्षण देखिए क्या है, महीने में एक बार स्नान करते थे। तो आजकल सब लोगों को जो है डिग्री मिल रही है, पर इसमें उनको चरित्र निर्माण नहीं मिल रहा है। हम लोग देखते हैं कितने बड़े बड़े क्वालिफाइड एमबीए लोग जो हैं, जिन्होंने एमबीए की डिग्री की है या इंजीनियरिंग की डिग्री की है, और साथ में सिगरेट पी रहे हैं।
तो सिगरेट पीना मतलब क्या, कि उनकी इंद्रियां पूरी तरह से संयम में नहीं है, उनको वास्तविक रूप में जो प्रामाणिक ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हुआ, सिर्फ जो है एकेडमिक उनको नॉलेज मिला है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लोग शराब पीते हैं वो लोग भी ऐसे रहते हैं जो स्नान नहीं करते, लेकिन शिव भगवान जो है बड़े कृपालु हैं, वो सबको जो है आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं। और प्रभुपाद बताते हैं ऐसे लोगों को आध्यात्मिक जीवन में भक्ति कराना या उन्नति कराना बहुत मुश्किल है। सोचिए, जो शराबी है, जो स्नान नहीं करते, आपको उनको प्रचार करने को बोले तो कितना मुश्किल हो जाए। तो शिव भगवान को वैसे तो शब्द रूप से बोलते हैं कि स्वयं शुभ है। तो यहाँ प्रभुपाद अंत कर रहे हैं 15वें श्लोक का तात्पर्य ये बोलते हुए कि भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसमें अलग अलग लोगों का तीनों गुणों से प्रभाव है। तो कोई रजोगुण में है, कोई सत्व गुण में है और तमोगुण में है। तो विष्णु भगवान जो है जो सत्व गुण में है उनका ध्यान रखते हैं, और ब्रह्मा जो रजोगुण से प्रभावित है उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन शिव भगवान सबसे कृपालु हैं जो तमोगुण में है या जिनका कार्य जानवरों से भी निम्न है, उनका भी उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान को, शिव को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो भगवान शिव को शुभ इसलिए बोलते हैं कि देखिए ऐसे लोगों का भी वो कल्याण कर सकते हैं। अच्छा, अभी प्रभुपाद जो है 16वें श्लोक में बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे एक शब्द आ रहा है परमेष्ठिना। परमेष्ठिना मतलब ये ब्रह्मा जी को जो है निंदा कर रहे हैं। अभी शिव की तो निंदा की, इतने सारे श्लोकों में सुना, शिव के साथ साथ अभी वो ब्रह्मा की भी निंदा करते हैं, और ब्रह्मा को निंदा करके परमेष्ठी करके बोल रहे हैं। अभी देखिए, ब्रह्मा कौन है? दक्षा के पिता। तो पिता करके संबोधित नहीं कर रहे हैं, परमेष्ठी बोल रहे हैं। मतलब परमेष्ठी का मतलब है जो पूरे सृष्टि के गुरु हैं। तो ऐसा परमेष्ठी करके क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो क्रोध आवेश में आ गए थे, और क्रोध आवेश में उनको लग रहा था मेरे पिताजी ने भी गलती की, मेरे पिताजी को बुद्धि नहीं है, उन्होंने मुझे ये बोला कि ये जो है अपनी बेटी का हाथ इस शिव को दो। तो ये जो है उनको ज्यादा अक्कल नहीं है, ऐसे करके वो दक्षा सोच रहे ब्रह्मा के बारे में। तो देखिए, जो अपराध करना होता है, तो अपराध करते करते व्यक्ति इतना जो है अपराध के इसमें आ जाता है कि वो एक के बाद सभी लोगों का अपराध करने लगता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, जब कोई क्रोध में आता है तो सब कुछ भूल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है 16वें श्लोक में, इन एंगर वन फॉरगेट्स एवरीथिंग। तो आपको जैसी क्रोध आएगा, क्रोध में आप सब कुछ भूल जाओगे। तो जैसे क्रोध का आक्रमण होने लगे तो हमें उस परिस्थिति से बाहर चला जाना चाहिए, और जितना हम भक्ति करेंगे, भक्ति की शक्ति से हम क्रोध को वश में कर पाएंगे। वरना जब क्रोध आने लगता है तो हम बिल्कुल, बताया जाता है यहाँ पे, हम सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक स्पष्ट उदाहरण है। दक्ष को क्रोध आया, शिव का अपमान किया, साथ में अपने पिता ब्रह्मा उनका भी अपमान किया, अर्थात दोनों वैष्णव का अपमान कर दिया। अब इतने बड़े महान वैष्णव का अपमान करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही, जो वैष्णव अपराध होता है। अच्छा, अभी उसके शुरुआत में प्रभुपाद बताते हैं, एक पिता का या माता पिता जो होते हैं उनका एक कर्तव्य है कि जो अपनी पुत्री है उसका विवाह ऐसे लड़के से करें जो उनका परिवार के हिसाब से सही मेलजोल में बैठता हो, स्वच्छता हो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसके पास धन हो, और उनके सामाजिक दृष्टि से उसका समानता हो। तो ये सब पॉइंट्स बोलते हैं, बिफिटिंग द फैमिली ट्रेडिशन इन क्लीनलीनेस, जेंटल बिहेवियर, वेल्थ एंड सोशल पोजिशन। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई विवाह हो रहा हो तो विवाह में हमें देखना चाहिए कि जो है ये चारों चीजें मिलनी चाहिए, कि उनका व्यवहार, उनका धन और उनका जो सोशल पोजीशन है, तब जाके विवाह होना चाहिए। लेकिन 15वें श्लोक का सबसे मुख्य पॉइंट मुझे ये लगा कि जब क्रोध आ जाता है, क्रोध में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये हम, जैसे मैंने बताया, परिस्थिति से बाहर चले जाना चाहिए, पर वो अधिकांश समय संभव नहीं होता, क्योंकि हम क्रोध वेश में आके उसी वक्त जो है पूरी तरह से जो है हमारा वचन भी, शब्द भी जो है वश में नहीं रहते, और हम बुरा भला बोलने लगते हैं।
तो उसके लिए जब आध्यात्म में हम भक्ति करेंगे, जब श्रवण कर रहे हैं, जब जप कर रहे हैं, तो वो हमें इतनी शक्ति देगा जिससे हम इन चीजों से ऊपर आ सकते हैं। आप मानेंगे नहीं कि MIT में गौरंग प्रभु गए थे प्रोग्राम देने के लिए, और वहां पे आर्ट ऑफ एंगर मैनेजमेंट पे उन्होंने लेक्चर दिया था। तो वहां पे वो बता रहे थे कि एक प्रोफेसर आए थे जिनको डबल PhD था। मतलब एक PhD तो हम जानते ही हैं, पर उनको डबल PhD था, इतने क्वालिफाइड थे। और वो आके बोल रहे थे कि मैं लेक्चर इसलिए अटेंड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ज्ञान तो बहुत है, और मैं खुद 2 PhD करके बैठी हूँ, लेकिन जब चीजें मेरे हिसाब से काम नहीं करती तो मैं बहुत क्रोधित हो जाती हूँ, और फिर क्रोध पे मेरा वश नहीं होता। तो जब मैंने देखा एंगर मैनेजमेंट, तो मुझे लगा हाँ, मुझे अटेंड करना चाहिए। तो देखिए, विश्व के सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं मालूम है क्रोध को कैसे वश में करना है, काम को कैसे वश में करना है। मैं बताता हूँ कितनी बार जो है इन वेगों के कारण जो है लोगों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमें लग रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, जूम चैनल पे हम कथा सुन रहे हैं, हाँ भागवत का प्रवचन चल रहा है, प्रभु जी के थोड़े श्लोक सुनाते हैं और हम रोज सुन रहे हैं। पर ये भागवतम की इतनी शक्ति है, ये भागवतम हमें भगवत धाम ले जा सकता है, ये भागवतम हमें कृष्ण भगवान की पूरी कृपा दिला सकता है, ये भागवतम हमारा शुद्धिकरण कर सकता है पूरी तरह से अनर्थों से, और जो हमारे पूरे पापों को नष्ट कर सकता है। और जब तक हम इस शरीर में हैं, हम जो है शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि विचलित चीजें नहीं आएंगी, मुश्किलें नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन भागवत की कृपा से, क्योंकि हम साक्षात कृष्ण भगवान का संग कर रहे हैं, तो वो हमें शक्ति देंगे जो विकट परिस्थिति है उसमें हम अपना संयम बनाए रहें और क्रोधित ना हो। तो हो सकता है क्योंकि हम सब साधका हैं, तो साधक कभी कभी गलती करेगा, कभी कभी क्रोधित होगा, कभी कभी उस पर दूसरे अनर्थों का आक्रमण होगा और वो गलती कर बैठेगा। इसका मतलब ये नहीं है जो हमने 2 दिन पहले श्लोक में सुना 11वें स्कंद में से कि हमें जो है हतोत्साहित होना है, डिप्रेस्ड होना है, नहीं। अभी ये गलती हो जाती है, पर हमें ध्यान रखना है कि हम एक गलती दोहराए नहीं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जैसे बताते हैं कि आपको गलती करनी है तो हर बार नई गलती करें। अगर आपको गलती करनी है तो हर बार नई गलती करें, पुरानी गलती मत करें। जो पुरानी गलती की है उससे आप सीख लें, जो है लेसन लर्न कर लें, जिससे आप नया चीज जो है नया मिस्टेक करें, जिससे आप सीख सकें और फिर आगे बढ़ सकें जीवन में। तो यहाँ पे जो है बताया गया है 17वें 18वें श्लोक में, दक्षा जो है वो शिव भगवान को श्राप देने लगते हैं। शिव भगवान को क्या श्राप देते हैं कि शिव जो है सारे देवताओं में सबसे निम्न है, तो मैं उनको ये श्राप देता हूं कि उनको ये जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में उसका फल उनको अर्पण न हो। तो अभी देखिए, जो एक भौतिकवादी व्यक्ति या भौतिक विचार से कोई श्राप भी देता है, कोई कार्य भी करता है, भक्त को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा भक्त के लिए तो उत्तम हो जाता है। यहाँ पे वर्णन किया गया है, कर्स बिकेम ब्लेसिंग, कि जो भक्त के जीवन में कुछ भी होता है तो हमें ध्यान रखना है। प्रभुपाद ने बताया है, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ, 2-3 बार प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला है और मैं कम से कम 4-5 बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ। एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के बिना। तो भक्तों के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, निश्चित रूप से आंख बंद करके आप स्वीकार कर सकते हैं कि ये भगवान के द्वारा हो रहा है। तो हमें चाहिए कि हम जो है सहनशील बन के, नम्र मन के जो भी है उसको स्वीकार कर लें। अब ये देखिए, दक्ष इतना अपमान कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं अहंकार के रूप में, और उसके कारण हमें सबको कथा तो मालूम है कैसे उनका सर कटने वाला है और बकरी का सर मिलने वाला है। तो देखिए, अगर आप नम्र नहीं है, ये जो भागवत हमें जो शिक्षण दे रहा है, भले ही आप इतने ऊंचे स्तर पे हो, ब्रह्मा के पुत्र हो, ऐसे ही यज्ञ में हो जहां सारे देवता आपको पूज रहे हैं, सूर्य का जो है प्रकाश के समान आप उज्ज्वलित हो, लेकिन अगर आप नम्र नहीं हो, सहनशील नहीं हो, तो आपका नाश उस स्तर पे भी हो जाएगा। तो हम तो जो है बद्ध जीव है, इस भौतिक जगत में घूम रहे हैं, तो हमें कितना ध्यान रखना है कि जीवन पर्यंत हम नम्रता बनाए रखें।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति है जो चारों नियम पालन कर रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहा है और शास्त्रों का भी ज्ञान अच्छा है और काफी सेवा वेवा भी कर रहा है, लेकिन अगर उसमें सिर्फ एक दोष है, अगर वो अहंकारी है, हाँ, अगर वो प्राउड है, हाँ, तो बताया जाता है कि ये सब का नाश हो सकता है। क्योंकि जब वो अहंकार के रूप में रहेगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी का अपराध करेगा, और जैसी अपराध करेगा तो भगवान अपनी कृपा जो है उस जीव से हटा देंगे, तो फिर वो जीव का निश्चित रूप से पतन हो जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई जीवन में जिसके भक्त के प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम के साथ नम्र है, वो चलेगा। लेकिन कोई दूसरा भक्त है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से माला चल रहा है, अच्छे से नियम पालन हो रहा है, लेकिन अहंकारी है, प्राउड है, वो नहीं चलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो है हमेशा नम्र बने रहें, और निश्चित रूप से हमें नियम भी पालन करने चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन नम्रता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखें गीता में भगवान कृष्ण अमानित्वम, हाँ, अमानित्वम करके बोलते हैं, तो बोलते हैं सबसे महत्व गुण एक वैष्णव का है ह्यूमिलिटी, अमानित्वम। और दूसरा भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षण में बोलते हैं त्रनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु। तो कृष्ण बोले या चैतन्य महाप्रभु बोले, दोनों एक ही शिक्षण दे रहे हैं, नम्रता, नम्रता। तो देखिए जितने भक्तगण श्रवण कर रहे हैं, अगर हम अपराध न करें, अगर हम नम्र बने रहें, तो भले ही हमारे जीवन में कुछ भी आए, कृष्ण भगवान हमारी भक्ति बचा के रखेंगे। तो यही जो है आगे भी इस ये जो आखिरी सेक्शन है उसमें मैं आप लोग को बता दूंगा, ये 17-18 श्लोक में जो आ रहा है, प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, शिव जो है उनको वैसे भी ये सब इन चीजों में रुचि नहीं है, और बोल रहे हैं ये जो देवता जितने भी थे सारे के सारे मटीरियलिस्टिक, मतलब भौतिकवादी देवतागण थे। तो शिव तो सबसे भक्तों में सबसे सर्वोत्तम है, तो उनके लिए ये ठीक नहीं था ऐसे देवताओं के बीच में बैठे जो पूरी तरह से भौतिकवादी थे। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर भी यही बोल रहे हैं कि इनका जो श्राप है वो अच्छा रहा, इसी बहाने वो इन सब चीजों से निकल गए। और प्रभुपाद तो उदाहरण तो बहुत भारी दे रहे हैं, बोल रहे हैं गौर कृष्णदास बाबा जी, मतलब शायद हम लोग को हजम करने भी नहीं होगा ये बात, बट सुन लीजिए। बोलते हैं गौर कृष्णदास बाबा जी मतलब भक्ति सारण ठाकुर के जो गुरु थे, बोलते हैं वो जाके लेटरिन में, टॉयलेट में जाके जप करते थे। तो क्यों लेटरिन में जाके जप करते थे, प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि वो इतने बड़े साधु थे, तो बहुत सारे कर्मी लोग आते थे, भौतिकवादी लोग, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो उनको ऐसे लोगों का आशीर्वाद नहीं देना था, तो लेटरिन में जाके जप करते थे, क्योंकि लेटरिन में कोई नहीं आएगा भौतिकवादी व्यक्ति। और बोलते हैं गोरक्षनाथ बाबा जी इतने शक्तिशाली थे कि लेटरिन में भी जपा कर सकते थे, और उनको उधर का दुर्गंध और उधर जो स्वच्छता नहीं है उससे कुछ असर नहीं होता। तो गौर कृष्णदास बाबा जी करते थे, हम नहीं कर सकते। तो कोई डिवोटी को बीड बैग लेके एंटर नहीं है, इसलिए जब भी जो है हम लोग बीड बैग बाहर टांग के जाते हैं सब कार्य के लिए। तो प्रभुपाद जो है इसका सार बता रहे हैं 18वें श्लोक में। द कंक्लूजन इज दैट लॉर्ड शिवा बिहेव्ड इन हिज ओन वे टू अवॉइड मटेरियलिस्टिक पर्सन्स। हाँ, तो शिव भगवान ने ये सब कार्य इसलिए किया, उठे नहीं। क्यों नहीं उठे? क्योंकि शिव भगवान ने जानबूझकर किया, जिससे उनको इन देवताओं के साथ जो है भाग न लेना पड़े जो भौतिकवादी थे, और वो पूरी तरह से भक्ति में लगे रहे। तो ऐसा श्राप देते हुए दक्ष जो है बताया जाता है वो सभा छोड़ के निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जाता है कि फिर से प्रभुपाद बता रहे हैं 19वें श्लोक में कि क्रोध कितना खराब है। दक्ष जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है क्रोध के आवेश में आ गए, और वो जो है सभा छोड़ के चले गए। और यहाँ पे बताया जाता है जहां पे ब्रह्मा जी और सारे उधर के साधु, जो साधु एकत्रित हुए थे, वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुना। ये है क्रोध का आवेश। मतलब हमारे लिए ट्रांसलेट ऐसे होता है कि अगर हम क्रोध के आवेश में आएंगे तो भक्तगण साधुगण हमें कुछ अच्छा बताने जाएंगे भी तो हम सुनेंगे नहीं। तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम इस क्रोध के आवेश में न आए, जो है नम्रता बनाए रखें भक्ति करने के लिए। तो बोलते हैं उनको बहुत अहंकार था उनके ऊंचे स्तर का,
तो उनको लग रहा था कि मेरे से कोई बढ़कर नहीं है, यहाँ तक कि ये शिव भी बढ़कर नहीं है। तो फिर प्रभुपाद गीता का वर्णन करते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतम त्रयं त्यजेत्। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों जो है रजोगुण के प्रभाव से आते हैं और ये नरक का द्वार खोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि दक्ष, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे वो बिल्कुल इस क्रोध के आवेश में आके पूरी तरह से उनका जो है दिमाग जो है नष्ट हो गया और वो कैसे अपराध करने लगे। तो प्रभुपाद बताते हैं 19वें श्लोक का अंत करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि हमें कभी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए। और शायद ये मैं आपको जो है मुख्य चीज बता दूं आज का स्टेटमेंट में, कि महाप्रभु ने बताया ये पागल हाथी के समान है जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो। और प्रभुपाद बोलते हैं कि ये पागल हाथी क्या नहीं कर सकता। पागल हाथी मतलब एक हाथी वश में करना मुश्किल है, और वो भी पागल हाथी बोलिए तो समझ सकते हैं हम लोग। तो बोलते हैं उसी प्रकार से अगर एक पागल हाथी कहीं चला जाए तो वो कितना नष्ट कर सकता है और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो बोलते हैं जब हम वैष्णव को अपराध कर देते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, वैष्णव की बुराई करते हैं, तो हम जो है ऐसे पागल हाथी को अपने आध्यात्म जीवन में बुला देते हैं जो पूरा सब कुछ नष्ट कर देगा। तो इसलिए कभी भी हमें वैष्णव अपराध नहीं करना है, वैष्णव का बुराई नहीं करना है। अगर वैष्णव ने कोई गलती की है, आप उसको छोड़ दीजिए, उसका और कृष्ण के बीच में है। आप उसका बुराई मत देखिए, और जो है अगर आपने देखा नहीं है तो आप उसके बारे में चिंतन नहीं करोगे और बोलोगे नहीं, क्योंकि बोलते ही वैष्णव अपराध हो जाता है। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो अभी जो है आगे हम देखेंगे 20 से 26 श्लोकों में। कल नंदीश्वर जो है वो दक्ष को और उनके जो ब्राह्मण है उनको सब कुछ श्राप देता है, और फिर भृगु जो है, भृगु मुनि शिव के शिष्यों को श्राप देते हैं। तो उससे फिर ये दूसरा अध्याय समाप्त होगा। तो वो कल हम द्वादशी के अवसर पर करेंगे। तो अभी जैसे गुरु आयुर की कथा चल रही है, तो मेरे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि गुरु आयुर की कथा सुने। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो जुड़े हैं आज का एकादशी की कथा में। हरे कृष्णा।